अधिकतर ऐसा क्यों होता है, जो सही रहते हैं, जो सही रास्ते पे चलते हैं, जो किसी के बारे में सही सोचते हैं, उसके साथ गलत होता है, और जो गलत होता है और उसके साथ भगवान सही करते हैं, और सही रास्ते वाले चलने को दुखी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आप सही रास्ते पे चल रही हो हैं? जैसे कि जो सही सोचते हैं किसी के बारे में, सही होते तो हैं, आप उसी के साथ किसके बारे में सही सोच रहे हैं? हर किसी के बारे में सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना तो हो। क्या हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ, वो तो प्रश्न है, ऐसा तो कुछ नहीं अभी public प्रश्न में बता गलत है ना आपका? हाँ जी। प्रश्न गलत है। प्रश्न यही गलत है कि आप कह रहे हैं कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ऐसे कैसे होगा? जो सबके साथ अच्छा करता है भगवान उसके साथ अच्छा ही करते हैं, कभी उसके साथ बुरा नहीं होता। नहीं, वही अधिकतर देखती हूँ, वही दुखी होते हैं, और हाँ, ऐसा नहीं है। गलत करने वाले से आगे आपको बढ़ क्या जाते लगता है जो गलत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गलत कर रहे हैं वो सुखी हैं और जो सही कर रहे हैं वो दुखी हैं? कौन दुखी है? सही करने वाला बताओ। हैं। हाँ जी। सही करने वाला कौन दुखी है? अधिकतर दुनिया में देखी हूँ कि जो सही सोचते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, भाई जो सही सोचेगा वो दुखी क्यों होगा? और भगवान उसी के साथ देते हैं जो गलत होते हैं। अच्छा ये बताओ, पांडव लोग सही थे कि दुर्योधन लोग सही थे? पांडव लोग सही थे। तो भगवान ने दुर्योधन का साथ दिया कि पांडवों का? पांडव का। फिर जो सही होगा भगवान उसी का तो साथ देंगे। दुर्योधन गलत था तो उसका क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? सर्वनाश हुआ। हाँ जी। फिर तो जो गलत होगा उसका सर्वनाश होगा, जो सही होगा भगवान उन पांडवों के साथ खड़े हो जाएंगे। तुम भरोसा तो रखो भगवान पर। ईश्वर के न्याय पे भरोसा नहीं है आज लोगों को। लोग खुद न्यायाधीश बनना चाहते हैं। अरे ईश्वर पर छोड़ दो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भरोसा तो करो भगवान पर। अर्जुन ने किया तो भरोसा, साथ दिया। द्रौपदी ने किया भरोसा तो साड़ी बचाई कि नहीं? हाँ जी। फिर आप कह रही हो कि भगवान भी गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। किस गलत के साथ खड़ी हुई बताओ, बोलो। नहीं, लाइफ में अधिकतर देखती हूँ ऐसा। आप अपने हिसाब से सोच रही हो, अपने चश्मे से दुनिया को देख रही हो। जब स्वार्थ के चश्मे से देखा जाएगा तो गलत ही दिखेगा बेटा। स्वार्थ से ऊपर उठ के ईश्वर को देखा जाता है, स्वार्थ की दृष्टि से ईश्वर को नहीं देखा जाता। आजकल लोग भगवान को भी अपने नजरिए से देखते हैं। हमारा काम बना दिया तो भगवान सही, हमारा काम नहीं बनाया भगवान गलत। स्वार्थ के नजरिए से, स्वार्थ के दलदल से आदमी ऊपर उठ के ईश्वर को देखे तो ईश्वर कैसे गलत होगा? जिसने सृष्टि बनाई, तुम्हारी आंखें बनाई, पांव बनाए, हाथ पांव बनाए, वो गलत कैसे होगा? पल भर में आप आते हो ईश्वर को गलत कह देते हो, कैसे गलत हो जाएगा? ईश्वर को गलत नहीं बोल रहे, आपने तो कहा कि वो गलत के साथ खड़े हो जाते हैं भगवान। तो आज के डेट में तो वो गलत लोग ही सुखी रहते हैं। दुर्योधन भी गलत था, सुखी था। कुछ दिन का सुख होता है गलत लोगों के साथ, थोड़े दिन का सुख है, साल 2 साल 5 साल, अधिक से अधिक 14 साल। सर्वनाश होता है गलत लोगों का। सही लोग ही कंटिन्यू चलते हैं आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। पत्थर तेजी से ऊपर जाता है पर तेजी से नीचे आता है, पर धुआं धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं आता। जो स्लो स्लो धर्म से आगे बढ़ते हैं सिर्फ ऊपर जाते हैं, वो कभी नीचे नहीं आते। और जो बेईमानी से चलते हैं पत्थर की तरह होते हैं, तेजी से गए तेजी से गिर गए। पतन भी तो होता है, नाश नहीं होता। बुरे लोगों का देखा नहीं आपने? देखी हूँ। फिर तो आपने वो नहीं बताया जो देखी हूँ। चलो और कुछ सवाल? नहीं, और कुछ है नहीं, बस और कोई आरोप है भगवान पर? नहीं। नहीं, भगवान कभी गलत नहीं करते, याद रखिएगा। इंसान ही गलत करता है और सारा पूरा भगवान पे थोप देता है। भगवान गलत नहीं करते, बट हमेशा दुखी सही लोग के साथ। अरे तो तुमने पिछले कोई कर्म गलत किए होंगे, तुमने कोई गलत किया होगा तो दुख मिलेगा। फिर अब तुम करो गलत और पाओ सुख, कैसे होगा? तुम अपनी भी तो गलतियां देखो, तुमने क्या गलतियां की हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने कोई पाप किया होगा तो उसका फल मिल रहा है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, उन्होंने एक सांप को फेंका था कांटों के ढेर में। दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा, वो तो भगवान के पिता थे, क्योंकि दशरथ जी ने एक बेटे को मारा था, श्रवण कुमार को। उसके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। यदि तुम्हें दुख है बेटा तो तुमने कोई पाप किया होगा। तुम देख नहीं सकती हो ना अपने पाप, तुम केवल भगवान पे आरोप लगा सकती हो, लेकिन आदमी खुद के पाप नहीं देख सकता। तुमने कोई पाप किया होगा जिसका दंड मिल रहा है। तुम्हारा पड़ोसी अच्छे कर्म किया होगा, तुम्हें लगता है पापी है, पर उसने तो अच्छे कर्म किया तो मस्त आनंद पा रहा है। तुम दूसरों को क्यों देखती हो कि वो बढ़िया कर रहा है, तुम भी अच्छा करो। किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? हमेशा दूसरों पे आरोप क्यों लगाना है? मेरा सवाल आपसे है। आप लोग ये कहते हैं कि वो पापी है, वो अच्छा कर सुखी है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो पापी है? आप बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या आप डिसाइड कर सकती हो कि आदमी पापी है या पुण्यात्मा है? कोई व्यक्ति पापी है या पुण्यात्मा है कोई इंसान नहीं डिसाइड कर सकता। पापी और पुण्यात्मा को केवल भगवान डिसाइड कर सकते हैं कि पापी है पुण्यात्मा। कई बार आप जैसे पापी कहते हैं वो पुण्यात्मा होता है, और जैसे आप पुण्यात्मा कहते हो वो पापी होता है। हमारी नजरिए से नहीं चलता कुछ। हमारी आंखें स्वार्थ की आंखें होती हैं। जो हमारे साथ अच्छा करेगा हम उसे पुण्यात्मा बना देंगे, जो हमारे साथ बुरा करेगा हम उसे पापी बना देंगे। लेकिन पाप पुण्य डिसाइड इंसान नहीं कर सकता, ईश्वर ही डिसाइड करते हैं कि तू पापी है या पुण्यात्मा। 2 लोग जानते हैं आप पापी हो कि पुण्यात्मा, या 2 लोग जानते हैं, या तो आप स्वयं जानते हो भगवान या ईश्वर जानता है। तीसरा कोई जान ही नहीं सकता कि मैं पापी हूं कि पुण्यात्मा। बात सही है? हाँ चलो और कुछ? और मेरी बेटी को बस बात दे दीजिए जो सही मन लगाकर पढ़े। ठीक, पढ़ाई करना बेटा मन लगा के, ठीक है? राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, खुश रहो खुश रहो।